हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद कैंसर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे घातांक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। घातांक से संबंधित आज हम वह प्रश्न हल करेंगे जो एसएससी, आरआरबी और बैंक में पूछा हुआ प्रश्न है। आइए देखते हैं कुछ प्रश्न जो बैंक, एसएससी और रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने ये लिख रहा है कि 16 पर पावर 0.16 इंटू फिर 16 पर पावर 0.04 फिर इंटू आपका लिख रहा है 2 पर पावर 0.2। तो देखिए, कह रहा है कि यह किसके बराबर है। एसएससी सीजीएल का दोस्तों यह प्रश्न है, पूछ रहा है यह किसके बराबर है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आधार क्या है, बराबर है, तो जब आधार बराबर है तो घात को आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। तो देखिए 16 4 कितना हुआ 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 पे पावर 0.2। 0 लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा लिख लीजिए और फिर गुणे 2 पे पावर 0.2। अब देखिए 16 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो इसमें 2 कितनी बार आया है, 4 बार आया है। तो इसका मतलब लिख सकते हैं 16 को 2 पे पावर 4 का होल पावर 0.2 और गुणे 2 पे पावर 0.2। देखिए, अब घात के ऊपर घात होता है तो घात का क्या करते हैं दोस्तों, गुणा। तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, इसका मतलब हो गया 2 पे पावर 0.8 लिख सकते हैं और गुणे 2 पे पावर 0.2 लिख सकते हैं। अब देखिए 0 लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दशमलव के बाद अंक हो उसके बाद कोई भी आप 0 कितना भी लगा लें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 2 पे पावर हो जाएगा 1.0, फिर आपका घात जुड़ जाएगा और 2.1 का मतलब हो गया, यानी 2 पर पावर 1.0 का मतलब हो गया 2। देखिए इसका आंसर किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपका ये है, लिख रहा है कि 21 पे पावर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, फिर गुणे 21 पर पावर लिख रहा है 6.5 और बराबर लिख रहा है 21 पे पावर आपका 12.4। तो इसमें पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन के स्थान पर यानी क्वेश्चन मार्क का जो चिन्ह है उसके स्थान पर क्या होगा। तो देखिए आपको पता है कि गुणा है, अगर जो गुणे को हम राइट साइड या लेफ्ट साइड ले जाते हैं तो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो 21 पे पावर ऐसे लिखिए क्वेश्चन मार्क बराबर, देखिए 21 पर पावर 12.4 और बटे क्या हो जाएगा 21 पे पावर 6.5। देखिए जब घात दोनों जगह यानी आधार अगर जो अंश और हर में दोनों बराबर है तो जो घात बड़ा होता है उसमें से छोटे वाले घात को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। घातांक का नियम आपको बता दिए हैं। ये किसके बराबर हो, देखिए 21 पे पावर तो ऊपर वाला बड़ा है तो क्या हो जाएगा 12.4 माइनस 6.5। तो ये फिर क्या आ जाएगा 21 पे पावर, देखिए यहाँ 14 में से 5 जाएगा, हो जाएगा 9, दशमलव लगा लीजिए, यहाँ बचेगा 11, 11 में से 6 गया 5। तो देखिए जब आधार बराबर तो पावर भी क्या होता है बराबर, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ जाएगा 5.9। यही आपका आंसर है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, 2 प्रश्न हो गया घातांक से संबंधित। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, देखिए लिख रहा है 12 पे पावर 2 और गुणे यानी 12 पे पावर 2 गुणे 14 पे पावर 2। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट यानी बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, डिवाइडेशन का साइन लगा दिया यानी डिवाइड का साइन लगा दिया और लिख रहा है 16 पे पावर 2, इसके बाद बराबर इसका मान क्या होगा। फिर क्या करना है, अब आपको 12 का मतलब क्या होता है, 12 का गुणा कितनी बार है, देखिए 2 बार है क्योंकि घात कहीं बराबर नहीं है। 14 का गुणा कितनी बार है, 2 बार आप लिख सकते हैं, पावर 2 है। बटे भाग का मतलब ये पूरे में ब्रैकेट लगा है तो पूरे में भाग करेंगे 16 से, तो इसका मतलब क्या हुआ 16 कितनी बार आएगा, 2 बार ये हुआ। देखिए इसको काट सकते हैं, 4 तियां 12, 4 चौके 16, फिर 4 तियां 12, यहाँ पर कितना है 2 से काटिए इसको, 2 सते 14, 2 अठे 16, फिर 2 से काटिए इसको 7 और इसको 2 से काटिए 4। अब कुछ कटने वाला नहीं है, देखिए 3 तरीका आपका हो जाएगा 9 और 7 गुणे 7 49, यानी 9 गुणे 49 और डिवाइडेड बाई कितना 4, फिर 4 9 36 का आपका हो जाएगा 6, बचेगा 3, 9 9 81,
81 का आपका हो गया 1, बचेगा कितना 8, तो 9 चौके 36, 8 और जोड़ दीजिए तो 8 6 14 हो गया, 4 3 और 1 4, 441/4, ये आपका आंसर आएगा। या तो इसको देखिए काट कर, अगर जो दशमलव है तो इसको डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने का तरीका आपको बता दें, देखिए कभी भी अगर जो हर में ऐसी वैल्यू है जिसको किसी भी संख्या से गुणा करने पर वैल्यू 0 यानी 100 हो जाए, 10 हो जाए, 1000 हो जाए, इस टाइप का, तो 25 चौक के क्या होता है 100, एक के आगे क्या आएगा 2 0, तो 25 का गुणा ऊपर भी करेंगे। देखिए 25 चौक के 100 तो नीचे हो गया 100, 25 एकन्ने 25, बचेगा कितना 2, 25 चौक का 100 में 2 जोड़ेंगे 102 का हो जाएगा 2, और आपका हो जाएगा कितना 10, फिर 25 चौक का 100 और 10 हो जाएगा 110 हो गया, 2 नंबर बाद दशमलव लगा दीजिए, मतलब हो जाएगा 110.25, और 4 से काट भी सकते हैं। देखिए 4 एकन्ने 4, 4 एकन्ने 4, फिर 10 जीरो लगाएंगे, आप पूरा काट सकते हैं इसको। अब गुणा भी कर सकते हैं, देखिए आपका 4 5 20 का हो जाएगा, देखिए 0, 4 दूना 8 2 10 का 0, ये हो गया। फिर 4 एकन्ने यानी 0 करेंगे 1 आएगा, 4 एकन्ने 4 आपका फिर वही आ जाएगा। तो आप इस तरह से इसको हल कर सकते हैं, भाग देने की आवश्यकता नहीं है। यानी अगर जो हर में किसी ऐसी संख्या से गुणा किया जाए कि वो पूरा, देखिए 10 होना चाहिए, 10 या 100 होना चाहिए या 1000 होना चाहिए, तो यहाँ आसानी से, तो 25 चौक का 100, तो 25 का ऊपर गुणा कर दिए, 100 आया था, 2 नंबर बाद दशमलव लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया। इस तरह से देखिए अगला प्रश्न आपके सामने लिख रहे हैं, अगला क्या है, देखिए अगला प्रश्न ये है कि 3 पर पावर x गुणे 27 पे पावर x इक्वल टू 9 पे पावर x प्लस 4। यहां से आपसे पूछा जा रहा है कि x का मान क्या होगा। फिर देखिए 27 का मतलब होता है 27 में 3 का गुणा है, कितनी बार 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 27 को लिख सकते 3 पे पावर 3, और यहां लेडी है 3 पे पावर x गुणे 27 का मतलब 3 पे पावर 3, और घात के ऊपर घात होता है तो घात का गुणा हो जाएगा 3x, और 9x को अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 पे पावर कितना 2, 3 पे पावर 2 लिखेंगे तो घात के ऊपर घात गुणा होता है, 2 का पूरा गुणा हो जाएगा, तो 3 पे पावर ये हो जाएगा 2x और प्लस 8। अब देखिए जब आधार बराबर यहां हो गया तो घात जुट जाएगा, 3 पे पावर हो जाएगा 4x और बराबर 3 पे पावर 2x प्लस 8। देखिए जब आपका आधार बराबर तो घात भी क्या होना चाहिए बराबर, फिर क्या हो जाएगा 4x, यानी घातों की तुलना करने पर 4x बराबर क्या हो जाएगा 2x प्लस 8, तो 4x से 2x निकालेंगे यानी 4x में से 2x, तो बचेगा कितना 2x बराबर 8, 2 से इसको कट जाएगा कितनी बार 4 बार में, तो x की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी 4। तो ये कुछ छोटे छोटे देखिए प्रश्न है, ऐसे अक्सर करके एग्जामों में पूछा जाता है घातांक और करड़ी से, तो घातांक के कुछ ये प्रश्न है। आइए और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने लिख रहे हैं, देखिए लिख रहा है कि 2 पे पावर x, एक ब्रैकेट में ऐसे लिखा है, फिर 2 पे पावर y अगले ब्रैकेट में है, फिर बराबर क्या लिख रहा है 8, और लिख दिया, और के बाद आपका लिख रहा है देखिए 9 पे पावर x एक ब्रैकेट में, फिर 3 पर पावर y अगले ब्रैकेट में, और ये बराबर है 81। तो आपसे पूछ रहा है x और y के स्थान पर क्या होगा, ये आपको बताना है x और y का मान। देखिए इस प्रश्न को आप ऑप्शन से भी आप सेटिस्फाई करा सकते हैं, अन्यथा x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए तो हम यहाँ पर ऑप्शन तो है नहीं, तो x y की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए तो x और y, x यहाँ 2 है यहाँ 2 है, आधार आपका समान है तो घात जुटेगा, तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा x प्लस y, और ये 8 है तो इसका मतलब होता है 2 पे पावर 3, ये हो गया। यहाँ पर देखिए 9 है तो 9 का मतलब होता है 3 पे पावर 2, यानी 9 का देखिए जब गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे क्या होता है 3, इसका मतलब 2 बार आया तो 3 पे पावर 2, और होल पावर क्या है आपका x, तो इसका मतलब हो गया 9 पे पावर 2x, ये हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 9 है तो 9 को अब क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 पे पावर 3 पे पावर कितना यहाँ होगा आपका 3 होगा, तो 3 का मतलब हो गया यानी 3 पे पावर 2x, और यहाँ y है
तो आप लिख लो y, और बराबर कितना है 81 का मतलब 3 पे पावर 4। देखिए यहाँ आधार बराबर है तो घात भी बराबर होगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 3, और यहाँ पर 2x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ये हो गया। अब देखिए दोनों को आपको हल करना है x और y की वैल्यू, तो क्या करना है, या तो x का मान उठा के यहाँ रख दीजिए। देखिए x बराबर क्या होगा, y को इधर ले जाएंगे तो 3 माइनस क्या हो गया y, ये हो गया। x की वैल्यू यहाँ रखिए, देखिए क्या दिया है 2 गुणे x का मान कितना है 3 माइनस वाई और प्लस 4 y और बराबर 4, 2 का गुणा कर दीजिए 6 माइनस 2y प्लस y और बराबर 4। इन दोनों का देखिए डिफरेंस 2y है और प्लस y है, तो माइनस y 6 का उधर ले जाएंगे तो ये हो गया माइनस y बराबर आपका 4 और माइनस 6, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस कितना 2, खत्म हो गया। तो y बराबर क्या आ जाएगा 2। अब y की वैल्यू आप कहीं उठा कर रख दीजिए, यहाँ रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 1, y की वैल्यू 2 होगी, यहाँ रख सकते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। तो देखिए x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कितनी 2। अब आप यहाँ रख के सेटिस्फाई करा सकते हैं। देखिए x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, तो 2 1 3, तो 2 पे पावर 3 का मतलब होता है 8। तो ऑप्शन से भी ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा, आप वैल्यू x y की रख के आप सेटिस्फाई करा सकते हैं, अन्यथा इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला क्वेश्चन ये लिख रहा है कि 2 पे पावर, इसी तरह का एक और प्रश्न है, 2 पे पावर डायरेक्ट लिखा है x प्लस वाई बराबर 32, ये है, और फिर लिख रहा है 2 पे पावर x माइनस वाई बराबर देखिए 8 है। तो यहां से पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा, ओनली x, यानी आपके से पूछ रहा है कि a केवल x की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पे देखिए 32 का मतलब होता है 2 पे पावर 5, इसका गुणनखंड इसमें 2 कितनी बार आया है 5 बार, तो 2 पे पावर x प्लस वाई और बराबर 2 पे पावर 5, ये हो गया। आप ऐसे लिख सकते हो, और 2 पे पावर क्या है x माइनस वाई, और इसका मतलब 8 का मतलब 2 पे पावर 3। तो ये देखिए यहाँ x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 5, और यहाँ x माइनस वाई बराबर घात का बराबर कर लेते हैं 3, x की वैल्यू उठा कर रख दीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई, यहाँ रख दो, x की वैल्यू क्या है 5 माइनस वाई, यहाँ क्या है माइनस वाई बराबर 3, माइनस वाई माइनस 2y, 5 को इधर जाएंगे तो 3 माइनस क्या हो जाएगा 5, ये वैल्यू आ जाएगी -2, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा खत्म, तो y बराबर क्या आ जाएगा 1, तो y बराबर 1, तो y बराबर यहाँ रखेंगे 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4। तो यही आपसे पूछा रहा था कि x की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरह से प्रश्न आएगा तो सबसे पहले क्या करते हैं, घात यानी आधार बराबर करके घात को बराबर करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ये लिख रहा है कि a/b पर पावर लिख रहा है 2x माइनस 1 इक्वल टू, फिर लिख रहा है b/a पर पावर x माइनस 8। तो फिर यहाँ भी पूछ रहा है आपका x का मान क्या होगा। देखिए अब इसको कैसे हल करना है, देखिए यहाँ ab है, यहाँ ba है, घात अलग अलग हो गया, तो अब क्या करें, सॉरी आधार अलग अलग है, तो आधार जब अलग अलग है तो आधार को बराबर कैसे करेंगे। देखिए अब आप एक चीज और जान लीजिए, और जानना भी चाहिए आपको, अगर जो लिख रहा है x/a या y लिखा है, देखिए पावर यहाँ -3 है, क्लियर हो रहा है, तो अगर जो इसको हम चेंज करते हैं y/x तो ये पॉजिटिव में बदल जाएगा, इसको याद रखिएगा। तो अगर जो यहाँ पॉजिटिव है तो माइनस, क्योंकि ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आपको आधार बराबर करना पड़ेगा, तो देखिए किसी एक को बदलना पड़ेगा, तो a/b और ये हो जाएगा 2x माइनस 1 बराबर, देखिए यहाँ लिख सकते हैं a/b, तो अंदर की वैल्यू देखिए -x और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, जब माइनस से गुणा होगा तो -x और प्लस 8। अब दोनों आधार बराबर तो घात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, 2x माइनस 1 बराबर -x प्लस 8, तो ये इधर आएगा प्लस होगा तो हो जाएगा देखिए 3x, 2x में 1x ये उधर जाएगा तो हो गया 9, और 3 3 का कितना हो गया 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, यही आपसे पूछा था। तो दोस्तों ये छोटे छोटे कुछ प्रश्न हैं जो अक्सर एग्जामों में पूछा गया है।
चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो। और भी कुछ प्रश्न है, आइए देखते हैं वह कैसे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए अगला जो प्रश्न आपके सामने हम लिख रहे हैं वो एकदम लॉजिकल प्रश्न है, उसको हल करने के लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। देखिए प्रश्न क्या है, लिख रहा है कि 5 पे पावर 2x, क्या लिख रहा है 5 पे पावर 2x माइनस 5 पे पावर x प्लस 3, ये हो गया, फिर प्लस 125 और बराबर लिख रहा है 5 पे पावर x। अब आपको ये बताना है x का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर आधार घात आप डायरेक्ट बराबर नहीं कर सकते, थोड़ा सा इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रश्न गलत हो जाएगा। ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए लेकिन हल करने का तरीका सीखिए, कैसे इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा 5 पे पावर 2x, इसको ऐसे भी रहने दीजिए, इसको अलग अलग कर सकते हैं। देखिए आपको बताए थे घातांक के नियम में अगर जो x पे पावर a प्लस b हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, x पे पावर a इंटू x पे पावर b, अलग अलग इसको लिख सकते हैं। तो इसी तरह से 5 पे पावर x इंटू क्या हो जाएगा 5 पे पावर 3, ये हो गया, प्लस ये भी हो जाएगा 5 पे पावर 3, और ये 5 को इधर ले आइए, बराबर क्या हो जाएगा 0। क्लियर हुआ। इस 5x को बराबर के इधर लाए तो इधर बचेगा 0। इसको इसके साथ करिए। देखिए अब आपने एक चीज पढ़ा होगा, दो घात समीकरण। तो दो घात समीकरण में मध्य पद को तोड़कर 4 पदों में डिवाइड करते हैं। 4 पद से दो पद से कॉमन निकालकर उस यानी एक ब्रैकेट को समान कर लेते हैं। इसके बाद वहां से x और y जो भी जिसमें रहता है आप वेरिएबल में उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। उसी तरह से यहां भी आपको करना पड़ेगा। 5 पर पावर 2x को लिख सकते हैं 5x इंटू 5x, क्योंकि x क्या हो जाएगा 2x, और माइनस इस 5x को इसके साथ लिखिए। क्लियर हुआ। और बाकी ये दोनों एक साथ लिखिए। देखिए माइनस 5x इंटू 5 पर पावर 3 प्लस 5 पर पावर 3, ये हो गया। देखिए यहां से 5x कॉमन ले लीजिए एक, तो क्या बचेगा 5 पर पावर x माइनस 1, एक निकल गया, यहां से एक निकल गया। यहां कुछ नहीं कॉमन है, 5 पर पावर लेकिन 3 कॉमन है। देखिए यहां पर है, यहां माइनस भी कॉमन होगा, तो 5 पर पावर x माइनस 1। देखिए दो ब्रैकेट सेम हो गया, तो एक ब्रैकेट में हो गया 5x माइनस 5 पर पावर 3, और अगले ब्रैकेट जैसे ये हो गया एक साथ, और ये हो गया 5 पर पावर x माइनस 1, ये बराबर 0। अब यहां से देखिए इसमें तो जब 5 पर पावर x और माइनस 5 पर पावर 3 बराबर 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 पर पावर x बराबर 5 पर पावर 3, तो x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 3। यहाँ तो निकल गया x का मान, लेकिन यहाँ कैसे हल करेंगे 5x माइनस यानी बराबर, ये जब देखेंगे 5x माइनस 1 बराबर 0। तो अब क्या करना है, 5 पे पावर x बराबर 1 कर सकते हैं। तो 1 को लिखने के लिए 5 पे पावर 0 आपको बताए थे, किसी भी संख्या पे पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 को लिख सकते हैं 5 पे पावर 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आधार देखिए बराबर तो घात बराबर, तो x बराबर क्या हो गया 0। तो x बराबर 0 और 3, दो आंसर आपका ऑप्शन में दिया था, तो जिसमें 3 और 0 मिलेगा आप तुरंत लगा दीजिए, आंसर आपका निकल गया। देखिए अगला प्रश्न क्या है, ये भी आपका अच्छा प्रश्न है, अक्सर करके पूछता है। देखिए प्रश्न ये लिख रहा है a पे पावर m अपान a पे पावर n, और यह है बटे करके है, पूरे का होल पावर लिखा है mn, गुणे a पे पावर n अपान, देखिए फिर a पे पावर लिख रहा है l का होल पावर 1 अपान nl, फिर इसी तरह गुणा लिख रहा है a पे पावर आपका l अपान a पे पावर आपका हो गया m का होल पावर 1 अपान l m। अब आप इसको कैसे हल करेंगे, देखिए दोस्तों, तो आपको बताए थे आधार बराबर है तो m माइनस n लिख सकते हैं या n माइनस m लिख सकते हैं। तो यहां तो ये नहीं पता कि m बड़ा है n बड़ा, तो सबसे आसान तरीका हम ऊपर ले जाएंगे, तो a पे पावर हो जाएगा m माइनस n, और इसके साथ क्या लिखा है गुणे 1 अपान mn, ये हो गया। देखिए इसी तरह से गुणे जब करेंगे ये भी a पे पावर n माइनस l का होल, ये पावर था तो ये भी गुणा हो जाएगा, सॉरी nl, ये हो गया। फिर गुणे a पे पावर l माइनस क्या हो गया m का होल पावर दिया है 1 अपान ln, तो ये भी हो जाएगा 1 अपान l m गुणे के रूप में। देखिए सब आधार बराबर है तो घात सब जुट जाएगा, तो आपका हो जाएगा a पे पावर, देखिए ये हो जाएगा
यम माइनस एन अपान यम एन प्लस एन माइनस यल अपान आपका हो गया एन एल प्लस इसी तरह से यल माइनस यम अपान हो जाएगा क्या, देखिए यल यम। तो अगर जो तीनों का आप क्या निकालते हैं इसको हल करने के लिए, तीनों का यदि आप एलसीएम निकालते हैं तो देखिए अब इसको एक को अभी छोड़ दीजिए, तो तीनों का एलसीएम आपका बनेगा यम यल यन। तो यहां यम एन है, यल लाना है तो यल का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा यम एल। समझ में आ रहा बातें? देखिए आधार समान है, पावर को जोड़ लीजिए, ये इनटू में है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई अपान एम एन हो जाएगा। इस तरह से सब एक साथ जुट गया। तो नीचे एम एन एन एल और एल एम है, तो तीनों का आपका एलसीएम निकालेंगे तो एन आपका यम एल एन हो जाएगा। तो एम एन एल जब हो गया तो अब आपको क्या करना है, यहां पर एम एन है तो यल का ऊपर नीचे गुणा होगा, तो ये हो जाएगा एम एल माइनस एन एल प्लस यहां एन एल है तो यम का गुणा होगा, यम एन माइनस यम का गुणा होगा तो माइनस एम एल। इसी तरह से प्लस यहां यन का गुणा होगा तो एल एन हो जाएगा माइनस यम यन। अब देखिए कुछ कट रहा है, एम एल यहां प्लस में है और यहां देखिए एम एल क्या है माइनस में है, ये और ये सब एक दूसरे से कट गया तो पूरी वैल्यू क्या आ गई 0। तो ए पे पावर 0 का मतलब होता है 1। तो ये भी आपका पूछा हुआ, अलजेब्रा में भी इस टाइप के कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं। तो दोस्तों अगर जो घातांक का नियम है तो घातांक करने से कोई भी प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। दोस्तों कुछ ये प्रश्न था, आप लोगों ने देखा कैसे इसको हल करना है, हल करने का आपको हम तरीका बता दिए। दोस्तों अगर जो वीडियो पसंद आए तो दिल से इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। दोस्तों अगले वीडियो में हम करणी से कुछ संबंधित आपको प्रश्न बताएंगे, तब तक इसको समझिए और देखिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।